हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी आने वाली है। ये चैत्र मास की जो अष्टमी तिथि है ना, वो पड़ रही है 2025 में 5 अप्रैल शनिवार की। तो अगर दुर्गा अष्टमी आपके घर में पूजते हैं, यानी कन्याओं को जो भोजन कराते हैं, वो आप कराएंगे 5 अप्रैल को, और जिनके नौमी पुजती है वो 6 अप्रैल को। तो इस बात का ध्यान रखें, दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल की है। तो सर्वप्रथम तो आपको माँ दुर्गा के विशेष पर्व नवरात्रा की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन क्या करें? प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें, और धारण करने के बाद आपको माँ की जहाँ आपने स्थापना की है या पहले दिन पूज रहे हैं, कुछ लोग मतलब पहला और आखिरी व्रत रखते हैं तो 9 दिन पूजा नहीं करते, लेकिन जिन्होंने 9 दिन तक पूजा करी है तो उनको तो माँ की फोटो रखने की जरूरत ही नहीं है। और जो लोग आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं तो माँ की प्रतिमा या फोटो रख के माँ को लाल कुमकुम लगाए, माँ को लाल रंग के फूलों की माला पहनाए, माँ को चुंदी अर्पण करें, सुहाग की सामग्री अर्पण करें, और माँ को खीर, पूड़ी, हलवा, काले चने का भोग लगाएं, और माँ को मिष्ठान चढ़ाएं। जो भी आप बाजार से लाएं उसका भी आप चढ़ा सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और सिद्ध कुंज का स्त्रोत पढ़ें। ओम धूम दुर्गाय नमः या ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम एम नमः, जो भी मंत्र आता है इसका जाप करें। वहां पर बैठकर अखंड दीप जला ले और माँ से क्षमा याचना मतलब मांगे, और माँ की आरती करें। इस तरह तो आप पूजा करेंगे। और कन्याएं आप अगर घर पे बुलाकर खिलाते हैं तो आप उनको एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दें, ताकि वो टाइम से आपके घर पर आ जाए। इसके अलावा 9 कन्याओं के साथ साथ आपको एक मतलब लंगूर को, लड़के को भी भोजन जरूर कराना चाहिए, जो छोटा लड़का हो। यानी कन्याएं आपके घर में आ रही हैं तो 10 वर्ष से बड़ी ना हो, कोशिश ये करें, इस बात का ध्यान रखें। इसमें कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जैसे 6 सफेद कौड़ियां ले आए, पीले रंग की कौड़ियां ले आए। 6 नहीं तो 7 रख लें, विषम संख्या में। लाल कपड़े में बांधकर दुर्गा मंदिर में अर्पण कर दें, और वहां पर बैठकर आपको 36 लौंग ले लें, और 6 लौंग डालकर आप माता दुर्गा को चढ़ा दें, और एक मंत्र का जाप करें आप। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी दरिद्र दुख भय हारिणी का त्रवदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। ये आपको दुर्गा सप्तशती की किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, आगे फ्रंट पेज पर ही लिखा है। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि आपके दुखों का मतलब अंत करेगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। इस दिन जो है एक कांची नारियल आता है, उसको लाल कपड़े में बांधकर 7 बार लाल रंग की मोली बांधकर माँ को आप चढ़ा दें। माँ के मंदिर में जाकर आप झंडा चढ़ा सकते हैं, और माँ से आप प्रार्थना करें, आपकी जो भी मनोकामना है शीघ्र पूर्ण होगी। और एक काम और करें आप, जो गुड़हल के फूल होते हैं ना, जिनकी कलियां होती हैं जो खिली नहीं है, उन कलियों को लाकर एक माला बनाएं, और सुबह सुबह दुर्गा अष्टमी के दिन या तो घर पर चढ़ा दें, या कोई मंदिर पास में हो वहां पर जाकर चढ़ा दें। ये उपाय इतना अद्भुत है कि आपके जीवन की सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करेगा, और आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। उसका कारण क्या है? जो बंद कलियां आपने माँ को चढ़ाई है माला बनाकर, जैसे जब सूर्य उदय होगा ना, वो थोड़ी थोड़ी खिलेंगी। जैसे जैसे खिलेंगी और फूल पूर्णतः खिलेगा, वैसे वैसे आपका भाग्य चमकेगा। इसके अलावा माँ के आगे एक दोने में आपको कपूर की टिकिया और 12 लौंग और 12 बतासे डालकर आपको जला देने, और एक मंत्र का जाप करना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में नहीं मन लगा रहा तो उसकी तरफ से भी आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं, ताकि बच्चे का मन एकाग्र हो, बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। अगर कोई बीमारी है, बहुत दिनों से सही नहीं हो रही है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। ये सारे दुर्गा सप्तशती की किताब में लिखे हुए मंत्र है। अगर माँ के आगे बैठकर अपनी समस्या को बोलकर आप प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाकर, तो शीघ्र ही माँ जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। और माँ के आगे बैठकर आपको थोड़ी देर माँ के मंत्रों का जाप करें, बीज मंत्रों का जाप करें। ओम एम रीम क्लीम चमुंडाय बिच्चे, और या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस तरह मंत्र का जाप करें, माँ से क्षमा याचना मांगे, और जो कन्याएं आई हैं उनके तिलक लगाकर उनको भोजन खिलाएं, और उनके चरण स्पर्श करें, और चलते वक्त उनको चावल देकर अपने ऊपर छिड़कवाएं, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। इसके अलावा माँ को कुछ उपहार जरूर दें। लाल रुमाल भेंट कर सकते हैं आप, लाल चूड़ियां पहना सकते हैं 9 कन्याओं को, और लाल पेन दे सकते हैं। यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप फल और कुछ गिफ्ट जरूर दें। और माँ को बाहर तक आप छोड़ने जाएं। ये नहीं कि भोजन करके ही माँ अपने आप बाहर जा रही हैं। अगर आप बहुत बिजी अकेले काम कर रही हैं वो अलग बात होती है। अगर आपके घर में कोई दूसरा है तो बाहर आप गेट के पास खड़े हो जाए जब माँ जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। और इस दिन जो गाय होती है ना, 9 गायों को भी आप तिलक लगाकर कुछ ना कुछ हलवा पूड़ी जरूर खिलाएं, या मिष्ठान खिलाएं, या फल खिलाएं। इससे भी आपके जीवन में
अपार खुशियां आएंगी, सुख समृद्धि आएगी और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, दुर्गा अष्टमी का दिन अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन हो सके तो आप दुर्गा मंदिर में जाकर 8 कमल के फूल या 8 गुड़हल के फूल आप माँ को अर्पण करें। इस बात का ध्यान रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और एक चुनरी में बतासे लौंग रखकर आपको माँ को अर्पण करना है। तो वहां पर बैठकर आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और अपनी समस्या बोलें, आपकी शीघ्र समस्या दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस दिन एक काम और करें, आप जो आप खीर बना रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी केसर डाल दें और केसर डालने के बाद इस खीर को माँ का भोग लगाएं। माँ को भोग लगाने के बाद 9 कन्याएं जो आपके घर में आई हैं, इनको आप धोने में रखकर आप मतलब माँ को आप खिला सकते हैं। चांदी की छोटी छोटी कटोरियां मिल जाए तो उसमें भी रखकर आप खिला सकते हैं, क्योंकि खीर चांदी की कटोरी में रखते हैं तो बहुत शुभ होते हैं। और इस दिन जो है मानसिक जप करें, आप जितना हो सके ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, यानी कि जितना आप फील के साथ जप करेंगे उतनी ही आपकी शारीरिक एनर्जी बढ़ेगी और जितनी एनर्जी बढ़ेगी माँ की शक्ति आपके भीतर अर्जित होगी। तो जिन्होंने 9 दिन तक पूजा करी है तो उनके लिए तो रामनवमी भी पूजा कर सकते हैं वो, और जिन्होंने मतलब अष्टमी रखकर वो नवमी व्रत खोलते हैं तो उनको अष्टमी के दिन तो पूजा करनी ही करनी है। और नवमी के दिन अगर व्रत खोल रहे हैं वो तो भी माँ से क्षमा याचना मांगे, क्योंकि सिद्धदात्री माता है तो आपकी सिद्धियों को भी वो प्रदान करने वाली है, मोक्षदायिनी है। आपके जीवन के सारे संघर्ष दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। घर के बाहर मुख्य द्वार पर दुर्गा अष्टमी के दिन एक मुख्य द्वार पर आप दिया भी जला दें जो रात्रि भर जलता रहे। तो इससे भी जो है माँ लक्ष्मी का घर में आपके आगमन होगा, और माँ लक्ष्मी का जब आगमन होगा तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।